अब आ जाते हैं जरा प्रत्याशी चयन के संदर्भ में। आपने कहा कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर, पर हम जानना चाहेंगे आपसे आनंद पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी सूची जारी की, पहली पे चौंकाया कि इसने समय से पहले क्यों कैंडिडेट दे दिए, और जब दूसरी सूची आई 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के कार्यक्रम के तत्काल बाद, तो उसमें 8 चेहरे ऐसे थे जिनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई उम्मीद नहीं, पर वो विधानसभा चुनाव लड़ा दिए गए। उनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। वही कांग्रेस, जो विधानसभा का चुनाव लड़ते आए थे, वो प्रत्याशी बनने को तैयार नहीं हुए। सुरेश पचौरी लगातार लड़ रहे थे पर अब नहीं लड़े, अरुण यादव नहीं लड़े। जब ऐसा कठिन दौर चल रहा है तो दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने को तैयार नहीं दिखे। तो आपसे जानना ही चाहता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह जैसे चेहरे मैदान में उतार दिए। वहीं कांग्रेस के सो कॉल्ड दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव अपने लायक नहीं समझे। क्या कहती है आनंद पांडे जी की दृष्टि, कौन ने दांव ज्यादा ठीक चला है? आपका एक पक्ष बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ 7-8 दिग्गज, यानी अगर कैलाश विजयवर्गीय जो सांसद नहीं है उनको मिला लिया जाए तो 8 दिग्गज यहाँ पे मैदान में थे और अलग अलग इलाके से थे। बिल्कुल सही बात है और उसका निश्चित तौर से फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग का अनुमान है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस में इस बार हुआ क्या, कांग्रेस में इस बार ये हुआ जो हमेशा होता है कि ये मेरा आदमी, ये तेरा। देखिए, एक तो सिंधिया जी वहां पे नहीं थे, तो मेरा तेरा करने वाले सिर्फ 2 ही बड़े नेता रह गए वहां पे, या तो दिग्विजय सिंह थे या फिर कमलनाथ थे। बाकी लोग की किसी की ऐसी हैसियत नहीं है वहां पे, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे XYZ कोई भी आप नाम ले लीजिए, उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि ये हमारे आदमी तुम्हारे आदमी। तो वहां पे सिर्फ 2 ही लोग रह गए बड़े, जिनके अपने लोग होते हैं, जिनके अपने कैंडिडेट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमको लगता है। और इसके सिवा जितनी हमारी इनपुट है, जो हमारे पास जानकारी है, वाकई में वहां पे कुछ लोगों को मैं निजी तौर पे जानता हूं जिन्होंने बहुत जोर आजमाइश की। हालांकि वो बाद में मैं नाम भी ले सकता हूं यहाँ पे, आलोट से अगर हम बात करें प्रेमचंद गुड्डू की, तो प्रेमचंद गुड्डू वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे जो उनको अपनाना चाहिए टिकट लाने के लिए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। मैं सब बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, मैं इन्वर्टेड कमा में बोल रहा हूं, वो सारे हथकंडे है ना, तो वो, लेकिन वो टिकट लाने में कामयाब नहीं हो पाए। और ऐसे एक नहीं, कई सारे नाम ऐसे हैं जो इसके पहले टिकट, और प्रेमचंद गुड्डू को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जो हथकंडे में अपना रहा हूं उससे टिकट ले आऊंगा मैं, लेकिन वो टिकट नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि जो सर्वे हो रहे थे उस सर्वे में उनका नाम काफी नीचे था। हालांकि अब पिक्चर बदल गई है आलोट में, और अब बिल्कुल पिक्चर बदल गई है, चावला जी बहुत पीछे चले गए हैं, और वहां पे आपके रिजल्ट में क्या होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर्वे की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी बात वहां पे रही। देखिए, हारेगा कौन, जीतेगा कौन, सरकार किसकी बनेगी, सब सेकंड, लेकिन वहां पे इस बार ये कह सकते हैं कि हाँ, सर्वे के आधा 100% तो नहीं, 230 सीटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ सीटें तो ऐसी होती हैं, आप भी जानते हैं, जो सिर्फ लड़ने के लिए टोकन लड़ी जाती हैं, ओबलाइज करने के लिए, ठीक है भाई टिकट दे दो, तो वो हो सकता है 5-7 सीटें हो ऐसी, हम निकाल लें उसमें से। लेकिन ज्यादातर सीटें, और कम से कम 210, 215, 220 सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल मेरिट के आधार पर दी गई थी।